दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने दिल्ली की तीनों लोकसभा उम्मीदवारों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी पर निशाना साधा। लवली ने कहा कि पिछले 10 साल के बीजेपी के कुशासन और गलत नीतियों के चलते दिल्ली सहित पूरे देश की जनता त्रस्त है। तो लगातार सियासी माहौल गरमाया हुआ। आपको बता दें कि दिल्ली में 3 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। 3 उम्मीदवार कांग्रेस के और उन उम्मीदवारों के साथ प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी को घेरा। 10 साल के काम को लेकर सवाल उठाए। कहा कुशासन और गलत नीतियों के चलते दिल्ली सहित पूरे देश की जनता त्रस्त है। देश की राजधानी दिल्ली में इस बार कांग्रेस इंडिया गठबंधन के तहत चुनावी मैदान में है। दिल्ली की 7 में से 3 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। चांदनी चौक से जीपी अग्रवाल, उत्तर पूर्वी दिल्ली से कन्हैया कुमार और उत्तर पश्चिमी दिल्ली से उदित राज चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने भाजपा पर निशाना साधा है। तीनों उम्मीदवार जो दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने उतारे हैं, उन सबको आज आप लोगों से इंट्रोडक्शन करने का, आप लोगों से मुलाकात करने का जो है सौभाग्य हमको मिल रहा है। हमारे चांदनी चौक से उम्मीदवार जयप्रकाश अग्रवाल जी, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे हैं। आप लोग सब कह रहे थे कि पार्टी कमजोर हो गई है। अगर किसी पार्टी में टिकट लेने की सबसे ज्यादा होड़ है तो वो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी में है, ये मैं कहना चाहता हूँ। वहीं कांग्रेस में मौजूद चांदनी चौक से उम्मीदवार जेपी अग्रवाल ने कहा कि पार्टी ने 8वीं बार चांदनी चौक से चुनाव लड़ने का मौका दिया। चांदनी चौक दिल्ली का दिल है और यहाँ रहने वालों से मेरे घरेलू संबंध हैं। चांदनी चौक दिल्ली का दिल है और चांदनी चौक पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में शायद कोई ऐसा और उम्मीदवार हो या ना हो, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मैं वो हूँ जिसका वोटर आई कार्ड भी आज चांदनी चौक का है। मैं कहीं दूर से नहीं आया। ये मेरा 8वां लोकसभा का चुनाव चांदनी चौक से है। वहाँ के लोगों के साथ मेरे संबंध बड़े घनिष्ठ हैं। उत्तर पश्चिमी दिल्ली से कांग्रेस के उम्मीदवार उदित राज ने भी बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि 2014-19 में मैं उत्तर पश्चिमी दिल्ली का सांसद था। सांसद रहने के दौरान मैंने विकास कार्य कराए, जबकि पिछले 5 सालों में बीजेपी ने 1% काम भी नहीं किया। मेट्रो फरीदाबाद, पलवल, बल्लभगढ़, सोहना, गुड़गांव, बहादुरगढ़, गाजियाबाद जा सकती है, तो दिल्ली के आउटर और देहात में क्यों नहीं गई? क्या उनका देहात के एरिया में, आउटर एरिया में जन्म लेना कोई अपराध है? ये सुविधा उनको क्यों नहीं दी जा रही? उसकी मांग लगातार है और एक काम 5 साल में संसद ने नहीं किया। कन्हैया कुमार ने कहा कि गठबंधन समझौते पर कांग्रेस राजधानी में 3 सीटों पर लड़ रही है, जिसमें से उत्तर पूर्वी दिल्ली से मुझे उम्मीदवार बनाया गया है। कन्हैया ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी ने जनता की जान निकाल रखी है। अमीरी गरीबी की खाई दिनों दिन बढ़ने के कारण प्रति व्यक्ति जीडीपी हिस्सेदारी घट रही है। हम में से बैठा हुआ कोई भी इंसान किसी एक सीट का उम्मीदवार नहीं है। ये इस वक्त मौजूदा हालात में, देश में जो राजनीतिक परिस्थिति है, जो आर्थिक हालात हैं, महंगाई जिस तरीके से इस देश के आम लोगों की जान निकाल रही है, बेरोजगारी जिस तरीके से ऐतिहासिक रूप से सबसे ज़्यादा है और रोज बरोज अमीरी और गरीबी की जो खाई बढ़ती जा रही है। एक तरफ तो कुछ लोग दुनिया के सबसे अमीर लोग बन गए हैं। गौरतलब है कि कांग्रेस इस बार दिल्ली में इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी के साथ चुनावी मैदान में है। दिल्ली की 7 में से 3 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है और इस बार दावा किया जा रहा है कि सभी 7 सीटों पर इस बार इंडिया गठबंधन की जीत होगी। देवेश कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।